सेव गरकट ट्री मगर कीमत 10 पाउंड, सेव गरकट टी शर्ट 37 पाउंड, सेव गरकत हैंड बैग, सेव गरकत परफ्यूम और अनगिनत चीज़ें जो आज मार्केट में गरकट ट्री के नाम से खूब प्रमोट की जा रही हैं और आवाम में इस दरख्त को बचाने की मुहिम चलाई गई है। यहाँ तक कि इन चीज़ों की फ़रोख्त की कमाई से हासिल होने वाली रकम को गरकत की काश्त के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिर ये गरकत क्या है? दुनिया भर में इस दरख्त की काश्त के लिए यहूदी क्यों बेचैन हैं? इसे शैतानी और दज्जाली कुव्वतों का दरख्त क्यों कहा जाता है? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दरख्त को काटने का हुक्म क्यों दिया है? आज हम गरकत के इस पुरइसरार दरख्त के मुतालिक हक़ाइक़ से पर्दा उठाएंगे। गरकत एक जंगली दरख्त है जो खारदार झाड़ी की सूरत में होता है। गरकत को अंग्रेजी में बॉक्सथ्रॉन और यूनानी ज़बान में लीसियम कहा जाता है। ये दरख्त 4 से 5 फीट ऊंचा होता है, जबकि इसराइल और अफ्रीका में पाए जाने वाले गरकत के दरख्त की ऊंचाई इससे भी लंबी और घनी होती है। इस्लामी तारीख में गरकत का पहला जिक्र हिजरत के फ़ौरन बाद मिलता है, जब मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबवी की तामीर की जा रही थी तो एक सहाबी हज़रत असअद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंतकाल कर गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तदफीन के लिए जिस जगह का इंतखाब किया वो बकी अल गरकत कहलाती थी। बकी उस ज़मीन को कहते हैं जिसमें दरख्तों या पौधों की जड़ें बाकी रह जाएं, और उस जगह पहले गरकत की झाड़ियाँ थीं। ये जगह मुसलमानों का कब्रिस्तान करार पाया। बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हज़रत रुक़ैया, हज़रत फ़ातिमा और साहबजादे हज़रत इब्राहीम और कई सहाबा इकराम उसी जगह सुपुर्द खाक किए गए। जब मुसलमानों ने किला खैबर फ़तह किया तो यहूदियों ने खैबर में भी इस दरख्त को लगा रखा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह खैबर के बाद इन दरख्तों को काट देने का हुक्म दिया था। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत में यहूदियों को अरब से निकालकर इराक़ और शाम में बसा दिया गया और खैबर के ज़मीनों के बदले उन्हें दूसरे मकामात पर ज़मीनें दे दी गईं। हज़रत उमर के दौरे खिलाफत के आखिरी ज़माने तक इस दरख्त का अरब से मुकम्मल सफाया हो गया था, लेकिन फिर बाद में आने वाले खलीफा और बादशाहों ने यहूदियों को उन मकामात पर गरकत की काश्त करवाने की इजाज़त दे दी जहां वो आबाद थे। अब सवाल ये उठता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसन गरकत को काटने का हुक्म क्यों दिया था, जबकि कुरान और हदीस में शजरकारी यानी पेड़ पौधे लगाने को सदक़ा जारिया करार दिया गया है। सही बुखारी की रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो मुसलमान भी दरख्त लगाए या खेती बाड़ी करे और उसमें परिंदे, इंसान और जानवर खा लें तो वो उसके लिए सदका है। इसके अलावा जंग के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपाहियों को ये तंबीह की थी कि रास्ते में किसी भी पेड़ या खेत खलियान को ना काटा जाए और ना नुकसान पहुंचाया जाए। शजरकारी की इतनी फजीलत होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गरकत के दरख्त को काटने का हुक्म आखिर क्यों दिया था? दरअसल ये दरख्त यहूदियों का पासबान है और क़र्ब क़यामत में इस दरख्त का एक अहम रोल होगा। लिहाजा हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम न होगी यहाँ तक कि मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे और मुसलमान उन्हें कत्ल करेंगे। यहाँ तक कि यहूदी पत्थर या दरख्त के पीछे छुपेंगे तो पत्थर या दरख्त कहेगा कि ए मुसलमान, ए अब्दुल्ला, ये यहूदी मेरे पीछे है, आओ और इसे कत्ल कर दो, सिवाय शजर गरकत के, क्योंकि वो यहूद के दरख्तों में से एक दरख्त है। यही वजह है कि मुफस्सरीन ने शजर गरकत को शजर यहूद और गोंगा दरख्त और दज्जाल का साथी भी करार दिया है। इस दरख्त को ईसाई किताबों में खासकर इंजील में शैतानी कुव्वतों का दरख्त भी कहा जाता है। वाज़ह रहे कि यहूदी कौम अपने मज़हब से ज़्यादा इस्लाम की सच्चाई पर यकीन रखते हैं। उनके उलमा और मुहक्किकीन कुरान और हदीस का मुताला करके अपनी तरक्की की राहें खोलते और मुसलमानों की कमज़ोरियों पर गिरफ्त करते आ रहे हैं। यही वजह है कि आज भी यहूदी गरकत को अपना पासबान दरख्त मानते हैं, जो क़यामत से पहले होने वाले अजीम जंगों में उनका मददगार साबित होगा। यहूदियों को आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बान मुबारक से निकलने
वाले हर लफ्ज़ की सच्चाई पर मुकम्मल यकीन है। इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि आज यहूदी गरकत के काश्त पर लगे हुए हैं। इसराइली हुकूमत पिछले 40 सालों से गरकत की शजरकारी यानी प्लांटेशन में मसरूफ़ है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2010 तक 24 करोड़ गरकत के दरख्त इसराइल में लगाए जा चुके हैं और इसराइल में चलने वाली ट्रेनों के अतराफ में तकरीबन 30 से 40 किलोमीटर तक ट्रेन लाइन के दाएं बाएं सिर्फ गरकत ही लगे हुए हैं। और इसराइल में हर यहूदी के घर, उनके पार्क और उनके बिल्डिंग्स के आसपास गरकत लाजमी लगा दिखाई देता है। फ़लस्तीनी उलमा इकराम का कहना है कि बिलखुसूस इसराइल में बड़े पैमाने पर गरकत लगाकर यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई का वक्त करीब कर दिया है। खैबर में शिकस्त खाने के बाद से अब तक उनके पास न कोई मुल्क था और न ही फ़ौज, लेकिन 20वीं सदी में उन्होंने पहली बार फ़लस्तीन पर कब्ज़ा करके इसराइल की बुनियाद रखी। लिहाजा अब वो अपने रिहायशी इलाके में इस दरख्त को खूब काश्त कर रहे हैं, क्योंकि दज्जाल का ख़ात्मा भी बैतुल मुक़द्दस में होना है और यरूशलेम शहर क़र्ब क़यामत में जंगों का मरकज़ होगा। इसलिए यहूदियों को इस दरख्त की शदीद ज़रूरत उन्हीं इलाकों में है। मार्केट में आज गरकत को मज़ीद मशहूर करने और आम करने के लिए गरकत के दरख्त वाले तस्वीर की टी शर्ट, टोपियाँ, परफ्यूम्स, बैग और दीगर चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं। अगर इस टी शर्ट को गौर से देखें तो इसमें एक मर्द और एक औरत गरकत दरख्त के पीछे छुपे हुए नज़र आ रहे हैं, जो इस थ्योरी को और भी ज़्यादा मजबूत बना देती है कि गरकत को आखिर इंटरनेशनल लेवल पर क्यों प्रमोट किया जा रहा है और यहूदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कितनी वाकफियत रखते हैं। जूज़ नेशनल फंड में आने वाले इन तमाम रकम को गरकत के दरख्त लगाने पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तंजीम का मकसद ही दुनिया भर से चंदा जमा करके इन सब रकम को दरख्त लगाने पर सर्फ करना है। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी 1999 में खुद इस दरख्त को लगाकर गरकत की काश्त पर अवामी सतह पर जोर दिया है। यहूद और नसारा आज आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाने के बावजूद आपके हर अल्फाज और पेशन गोइयों पर पुख्ता यकीन रखते हैं। बहैसियत मुसलमान हमें आज खुद का मुहासबा करना चाहिए कि क्या हम आज खुद को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती कहलवाने के बावजूद आपके तालीमात पर अमल पैरा हैं। क्या हमारा दावा सिर्फ नबी से मोहब्बत और अक़ीदत के हद तक महदूद है या हम आपके तालीमात और सुन्नत पर भी अमल पैरा हैं। नेज़ ये कि आज हमें चाहिए कि हम इस्लामी तालीमात के साथ साथ हालात हाज़रा पर भी वाकफियत रखें और अपने दीन और ईमान को बचाने के लिए यहूदियों और दज्जाली फितरों से कुरान और हदीस की रोशनी में आगाह रहें।